नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और ये है इनसाइड स्टोरी। आज इनसाइड स्टोरी में बात करेंगे एसआईआर। राजस्थान में हुई एसआईआर में एक वायरल वीडियो हुआ एसआईआर के तहत कि भाई बीएलओ पर जबरन दबाव बनाया गया नाम काटने को लेकर। अब वो किसने बनाया, क्या कुछ है, कांग्रेस उस वीडियो को लेकर पूरी तरीके से हमलावर है। प्रताप सिंह कचरियावास, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ये बड़े बड़े नेताओं के मैं नाम गिना रहा हूँ जिन्होंने एसआईआर पर बिल्कुल हमलावर हो चुके हैं। गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली तो निर्वाचन अधिकारी से मिलने भी पहुँच गए, वहाँ भी अपनी शिकायत दर्ज कराई। गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस वार्ता भी करी। अब सवाल यह है कि आखिर नाम कटने का ये पूरी एसआईआर की जो विवाद है और नाम कटने की जो सच्चाई है उसके पीछे की कहानी क्या है, क्या वाकई में ऐसा है। तो देखिए, अब आरोप तो काफ़ी पहले से लग रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि राजस्थान में कई ऐसे मौके आए जहां पर कई ऐसी खबरें आई जहां पर अवैध बांग्लादेशियों के होने की बात भी कही गई, उनकी भी जांच हुई। आप देख लो, अपना जो सरहदी इलाका पाकिस्तान से सटा हुआ है, वहाँ पे सालों से साल विस्थापित जो हैं वो हिंदू परिवार जो है वो रह रहे हैं, जिनके पास अभी तक कोई भी स्थायी निवास का प्रमाण पत्र नहीं है। ऐसा तो नहीं उनके पीठ पीछे जो है और भी चीज़ें चल रही हों अवैध तरीके से। और फिर सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस जिस चीज़ का विरोध कर रही है, तो भाई अभी चुनाव आयोग ने टाइम दिया है, टाइम तो बढ़ा भी दिया है कि अगर आपको लगता है कि आपका नाम गलत कटा है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ जाइए, दोबारा जाकर नाम जुड़वा लीजिए। बीते दिनों ही आपको एक कहानी बनाता हूँ, बड़ी दिलचस्प कहानी है। राजस्थान और मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश का एक युवक 22 साल पहले बिरादरी की एक लड़की के लेकर भाग के आ गया राजस्थान के नागौर में रहने लगा। उसने अपना जो भी नाम, पता, एड्रेस जो भी लिखाया हो। अब जब एसआईआर हुई तो भाई उनसे पूछा गया कि भाई आपको इपिक नंबर दीजिए अपने माता पिता का। आप 22 साल से इस प्रदेश में रह रहे हैं, अपने माता पिता का अपनी पहचान तो दीजिए। तो जब इपिक नंबर मांगा गया तो भाई साहब को याद आई। फिर उन्होंने जो मध्य प्रदेश के जिस ज़िले में थे वहाँ पे उन्होंने कांटेक्ट किया। जब वहाँ कांटेक्ट किया तो उन लोगों ने उन अधिकारियों ने घर में जाके कांटेक्ट किया कि भाई अभी ज़िंदा है कि नहीं है। ऐसे ऐसे हमसे राजस्थान से ऐसे कांटेक्ट किया गया। मामला पुलिस तक पहुंचा, पुलिस पहुंची, भाई साहब को यहाँ से लेकर गई। पता लगा 22 साल बाद घर वाले समझ रहे थे कि मेरा बेटा मर गया है, और 22 साल बाद उनकी मुलाकात हुई। तो एक तस्वीर एसआईआर की ये भी है। तो एसआईआर से कम कुछ अच्छा भी हो रहा है और उसकी पहचान भी हो रही है, ये तो मानना पड़ेगा। 22 साल से कोई व्यक्ति प्रदेश बदलकर रह रहा था। अब आप इसमें ये तो आरोप नहीं लगा सकते कि हाँ ये कांग्रेस लेकर आई थी या बीजेपी लेकर आई थी इनको, और बीजेपी और उनका शासनकाल था तो क्यों नहीं पता लगा। क्योंकि इन 22 सालों में 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस, यानी 10 साल बीजेपी और 10 साल कांग्रेस, 20 साल, और 2 साल से बीजेपी है ही है का शासन है। तो अब कांग्रेस ये भी नहीं कह सकती कि नहीं भैया ये तो बीजेपी के राज में हुआ था, कैसे नहीं पता लगा, कैसे आ गए। क्योंकि आपके 10 साल के कार्यकाल में क्यों नहीं पता लगा पाए कि कोई व्यक्ति जो है 22 साल से या इतने सालों से किसी दूसरे प्रदेश से आकर आपके प्रदेश में रह रहा है, उसकी कोई जानकारी नहीं है। एसआईआर हुआ तो पोल खुली ना, और खुली तो फिर मजबूरन जाना पड़ा ना। और रही बात
नाम कटने की तो देखिए चुनाव आयोग ने साफ कर रखा कि भाई अगर आपको लगता है तो आप लोक शिकायत करें ना। लोगों के पास भी तो ऑप्शन है ना शिकायत करने का, अपनी बात रखने का। बिहार या यूपी में, बिहार में शायद आरोप लगा कि 60 लाख लोगों के नाम काट दिए गए। तो भाई अगर 60 लाख लोगों के नाम काटे गए तो वो 60 लाख लोग चुनाव आयोग के पास क्यों नहीं पहुंचे, डीएम कार्यालय क्यों नहीं पहुंचे? 60 लाख कोई छोटी मोटी संख्या तो नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है। अब सिर्फ सियासत एसआईआर पर करना मकसद है कांग्रेस का, या वाकई में नाम कट रहे हैं? और अगर नाम कट रहे हैं तो क्या वाकई में गलत नाम कट रहे हैं? क्योंकि कई बार क्या होता है कि अधिकारी पहुंचे, पता लगा आप घर पे नहीं हैं, या पड़ोसियों ने बताया कि नहीं भाई वो बाहर रहने लगे हैं 10 साल से, तो उनका नाम काट दिया गया। अब जब उनका नाम काट दिया गया तो इसको आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि भाई ये वो मेरे वोटर थे इसलिए उनका नाम काट दिया गया। और जो कुछ फॉर्म्स का भी जिक्र आ रहा है कि भाई वो फॉर्म फर्जी तरीके से साइन करके दिए गए हैं। तो सब शिकायतों के लिए निर्वाचन आयोग बैठा है, कोर्ट बैठा है। अगर आपको लगता है कि वहाँ सुनवाई नहीं रही है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। खैर, अब ये एसआईआर की उलझन इतनी है कि इसकी इनसाइट अब समझ में नहीं आएगी। खैर, आपको समझ आई तो कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।